अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरा इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्लॉक। इस वीडियो में मैं बात करूंगी इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज्म पे। अगर हम वर्ड कंस्ट्रक्टिविज्म पे गौर करें तो कंस्ट्रक्ट से हमें पता चलता है कि इस इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म में कुछ कंस्ट्रक्ट होने की बात हो रही है, कुछ बिल्ड होने की बात हो रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म में आइडियाज़ बिल्ड होने की बात हो रही है, आइडियाज़ के कंस्ट्रक्ट होने की बात हो रही है। इस थ्योरी को मैं आसान अल्फाज में कुछ यूँ एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, हमारी नई जॉब लगती है, तो अपनी जॉब के पहले दिन या कुछ दिन हम अपने कोलीग से काफ़ी मोहतात रहते हैं, सोच समझ के बात करते हैं, जबकि अब तक उन कोलीग्स ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। लेकिन चूँकि ये हमारे ख़यालात हैं, हमारे आइडियाज़ हैं कि वर्क प्लेसेस पे लोग कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे को पीछे हटा के ख़ुद आगे जाने की कोशिश करते हैं, और लोगों में ये आदत भी होती है कि वो आपके साथ आपके मसले सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं, लेकिन आगे बढ़ा चढ़ा के आपकी बात को बता दिया जाता है। तो इस तरीके से एक नई जगह में और नए लोगों के दरमियान आपका इमेज अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि आपकी जॉब है तो आपकी जॉब को भी ख़तरा हो सकता है। तो इसीलिए इसी ख़यालात के पेश नज़र आपका अपना बिहेवियर अपने कोलीग्स के साथ कुछ यूँ होता है कि आप पहले या कुछ दिन बहुत सोच समझ के बात करते हैं, ख़ास तौर पे कंपनी और बॉस के बारे में। तो इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में भी कुछ स्टेट्स का दूसरी स्टेट्स के बारे में ख़यालात होते हैं, या तो उनके आपस में नज़रियात नहीं मिलते या कुछ और इख्तलाफात होते हैं जिसके पेश नज़र कुछ स्टेट्स का दूसरी स्टेट्स से बिहेवियर कुछ अलग होता है। अगर मैं कोल्ड वॉर की बात करूं तो कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन और यूएसए के दरमियान कुछ नज़रियाती इख्तलाफात थे। ये इख्तलाफात इतने बढ़ते चले गए कि ये दो स्टेट्स आर्म रेस तक चले गए, स्पेस रेस तक चले गए, हत्ता के दो प्रॉक्सी वॉर्स भी लड़ ली, और इस वॉर्स में कितनी जानें चली गई इसका अंदाज़ा दोनों को नहीं है। लेकिन जब ये दोनों स्टेट्स टेबल टॉक पे आई तो इन्हें पता चला कि इनके दरमियान महज नज़रियाती इख्तलाफ है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों स्टेट्स के आइडियाज़ नहीं मिलते, दोनों स्टेट्स के आइडियाज़ टकरा रहे थे, इसी वजह से दोनों स्टेट्स के दरमियान तनाव था। यूएसए को महज सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म से मसला था। यूएसए का ये ख्याल था, यूएसए का ये आइडिया था कि अगर सोवियत यूनियन कम्युनिज्म फैलाने में कामयाब हो गया तो सोवियत यूनियन सुपर पावर बन जाएगा, सोवियत यूनियन के पास यूएसए से ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी। जबकि अभी तक सोवियत यूनियन ने यूएसए का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन महज से यूएसए का ख्याल था, उसका नज़रिया, उसका आइडिया था कि ऐसा हो सकता है, और इससे पहले कि ऐसा हो जाए मैं सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म को काउंटर करके ख़त्म कर दूं। तो बेसिकली कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म ही वो आइडियाज़ थे जिसके बिना पे दो स्टेट्स एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ रही थी। अगर रीसेंट एग्जाम्पल देखी जाए तो यूएसए और नॉर्थ कोरिया की हमें मिलती है। यूएसए को नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स बनाने, न्यूक्लियर पावर होने से काफ़ी मसला है, जबकि ब्रिटेन के पास उससे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर है। लेकिन यूएसए को ब्रिटेन की न्यूक्लियर पावर होने से मसला नहीं है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास, जो शायद ब्रिटेन से थोड़े कम हैं, उससे बड़ा मसला है कि नॉर्थ कोरिया के पास इतने मिसाइल्स हैं और हमारे वर्ल्ड पीस को ख़तरा है। तो वजह महज ये है कि यूएसए और नॉर्थ कोरिया के आइडियाज़ आपस में नहीं मिलते, दोनों के इख्तलाफ है, दोनों के आइडियाज़ आपस में टकराते हैं। इसी वजह से यूएसए को नॉर्थ कोरिया अपना दुश्मन लगता है, क्योंकि यूएसए की आइडियोलॉजी नॉर्थ कोरिया की आइडियोलॉजी से नहीं मिलती। यूएसए एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, जबकि नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप फॉलो हो रही है। तो इसी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूएसए को नॉर्थ कोरिया दुश्मन लगता है, और यूएसए को लगता है कि नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड पीस के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है।
इन शॉर्ट इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म में आइडियाज़ के बिल्ड होने की बात होती है, आइडियाज़ के कंस्ट्रक्ट होने की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल सिस्टम में अगर एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट का उसके वॉर टाइम में साथ दे या उसके मुश्किल वक्त में साथ दे, या फिर दोनों स्टेट्स के दरमियान कुछ अच्छे रीजनल टाइज हों, तो उसी बिना पे दोनों स्टेट्स के दरमियान एक फ्रेंडली रिलेशन होगा, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज आपस में मिलती हैं। शायद इसीलिए उन दोनों के दरमियान एक अच्छे टाइज हैं, एक अच्छे रीजनल टाइज हैं, जैसे कि टर्की और पाकिस्तान के रिलेशंस, या फिर दोनों स्टेट्स के दरमियान अगर कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो या उनके नज़रियात एक जैसे ना हों, या फिर पास्ट में उन दोनों के दरमियान कोई बड़ी वॉर हो चुकी हो, तो इसी बिना पे एक स्टेट दूसरे स्टेट को अपना दुश्मन लगेगा, वो उसके साथ रिलेशंस नहीं बनाएगा और वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, जैसे कि पाकिस्तान और इसराइल के रिलेशंस। तो होपफुली ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म आसान अल्फाज में समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर समझ आ गई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।